नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। टोटल जो पुराने मामले हैं वो अभी कितने पेंडिंग हैं, जो जो हमारे संज्ञान में, उन मामलों के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं। और कितने मामले जो हैं कि कोर्ट से निस्तारित होने के बाद जो है कि निदेशालय में पेंडिंग है, तो उन सभी मामलों के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कि या जो है कि पहले आप ये चीज कहते हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें कि नोटिफिकेशन भेजा जाता है, प्रत्यावेदन भेजा जाता है कि यानी प्रत्यावेदन में क्या जवाब देता है, तो वो ऐसे कितने मामले हैं। सबसे बड़ी चीजें, इन चीजों को हम लोग बातचीत करते हैं कि जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले हैं, तो उन सभी मामलों में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले विशिष्ट बीटीसी 2006 की बात करते हैं। तो बहुत सारे साथियों को पता होगा कि जो 2006 में विशिष्ट बीटीसी हुई थी 2 बैचों में, कि उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले वाला बैच था तो वो जो है कि ओल्ड पेंशन का फायदा उनको मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे वाले बैच है उनको अभी ओल्ड पेंशन स्कीम का भी जो है कि पेंडिंग चल रहा है। उनका मामला जो है कि वो बेचारा देना, उनको अभी पेंशन भी नहीं मिल रही। ये 2 बैचों में वेटिंग लिस्ट आई थी, वो आप सभी लोगों को मालूम है। इसके साथ साथ जो है जिन लोगों को पहले क्या होता था कि विशिष्ट बीटीसी में सिलेक्शन होने के बाद जो है कि उसके बाद नियुक्ति के आदेश होते थे। मेरिट के आधार पर विशिष्ट बीटीसी में चयन होता था और जहां जहां आवश्यकता होती थी फिर मेरिट के आधार पर वहां वहां टीचरों की नियुक्तियां दी जाती थी। तो 2006 का जो विशिष्ट बीटीसी का बैच है वो हाईकोर्ट में पहले मामला था। हाईकोर्ट से मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद जो है कि निदेशालय में वो पेंडिंग पड़ा है। आप लोगों को पता है कि 2006 के मामले में निदेशालय भी ये कहता है कि हमारे पास पद नहीं बचे हैं, हम लोग इनको कहाँ से नौकरी दें। और दूसरी बात है कि जो 2006 के बैच के जो विशिष्ट बीटीसी भी होंगे, उन लोगों का भी लगभग 20 साल पहले का मामला है। अगर जो व्यक्ति उस समय 40 साल का होगा तो मुश्किल से उसके अभी इस समय जो है कि 58 साल का हो रहा होगा, 2-1 साल का बचे होगा। जो व्यक्ति उस समय जो है कि भाई मान लिया जाए कोई 40 साल का होगा, तो 40 साल का 42 साल का होगा, तो वो जो है कि 62-64 साल का होगा। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है कि रिटायर्ड भी हो चुके होंगे और 2006 की बैच बहुत सारे रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो ये एक मामला ये था। और दूसरा मामला जो है कि बीटीसी का 2012 का, कि जो बीटीसी का सेशन लेट हुआ था आप सभी लोगों का, उन्होंने बीटीसी जो है कि 2012 में पूरी करी। तो उसमें बीटीसी वाले कुछ मामले जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उनका कारण क्या है कि वो उस समय जो है कि टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, तो बाद में उन्होंने टीईटी कर लिया था, तो उनकी एज जो है कि चले गई थी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद खाली रह गए थे, तो उसमें फिर जो है कि कुछ एज का भी मामला था। पहले जो है कि 21 से 40 था, फिर बढ़ा करके 42 था, इस तरीके का कुछ मामला था। तो इस कारण से वो भी मामला जो है कि इन्होंने जो है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी मामला जो है कि प्रत्यावेदन दिया था। प्रत्यावेदन में जो है कि नैनीताल से जो है विभाग को कहा कि विभाग इनको कंसिडर कर सकता है कि ये विभागीय लोग हैं। इस तरीके से तमाम जो बीटीसी का होता है उसमें जो है कि बीटीसी करवाने का विभागीय नियम होता है। ये भी मामला जो है कि अभी ये भी मामला एक कोर्ट में चल रहा था। इससे संबंधित भी कुछ बात जो है कि वहां पर है। अब बात करते हैं कि अगला जो मामला है बिनमया मल वाला जो केस है, बिनमया मल वाला केस अभी भी जो है कि खत्म नहीं हुआ है। तो वो जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में ऑलरेडी चला हुआ है। उसमें भी जो है कि बीएड वालों के मामले में बहुत कुछ जो है कि रहा हुआ है। इसके बाद एक जो है कि पुराने नियमों के अनुसार भर्ती वाले को लेकर के, पुराने नियमों के आधार पर जो पुरानी भर्तियों में बचे हैं, तो पुरानी भर्ती पुराने नियमों के अनुसार हो। जैसे कि 2021 में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, तो इसमें जो है कि एक जब नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, तो जी नरेंद्र जी से पहले वाली जो चीफ जस्टिस थी हैं, तो शायद उनका मैडम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी भर्ती होगी वो पुराने नियमों से होगी। तो इसमें जो है कि एक पांडे जी वाली याचिका है, ये भी याचिकाएं यहाँ पर पेंडिंग हैं। तो ये मामले भी जो है कि बहुत सारी चीजें बन सकते हैं।
इसके अलावा जो है कि आप लोगों को बता देता हूँ 2020 की जो भर्ती आई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, 2020 में जो है कि बीएड एलिजिबल था, बीएड, और इसमें जो है कि ब्रिज कोर्स वालों का भी एक मामला था कि उनको विशिष्ट बीटीसी के समकक्ष या डाइट डीएलएड के समकक्ष मानते हुए जो है कि उनको नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड पर भी वरीयता दी जाए और उनको जो है कि प्रशिक्षित यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो एनसीटी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन मानते हुए उन लोगों को नियुक्ति दी जाए यानी कि वरीयता के आधार पर। ये भी मामला वहां पर पेंडिंग है। तो जो लोग बीएड प्लस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित थे उनको डाइट डीएलएड के समकक्ष मानते हुए जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में उनको एनसीटी के मानकों के अनुसार और आरटी एक्ट के अनुसार जो है आरटी एक्ट की धारा 23(1) के तहत उनको जो है प्रशिक्षित मानते हुए यानी कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन में रखते हुए उन लोगों को भी जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस में डाइट डीएलएड के समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए। ये मामला भी जो है कि वहां पर पेंडिंग है, समझ रहे हैं। उसके अलावा जो है कि 2021 का 451 वाला जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में ये भी मामला अभी जो है कि पेंडिंग है। आप लोगों को मालूम है 451 का भी मामला चल रहा है, इसको लेकर के भी याचिकाएं लगी हुई हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो ये तमाम मामले जो है कि अभी नैनीताल हाईकोर्ट में आप लोगों के सामने है। और 451 वाला जो मामला है 451 वाले मामले में अगर बीएड ब्रिज कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीत जाता है तो इन लोगों के लिए भी ये एक अच्छी खुशखबरी है, इन लोगों के लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे, ये बहुत बढ़िया चीज है। और उसके अलावा जो है कि आप लोगों को बता देता हूं 2024 की भर्ती रूल्स को चैलेंज किया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट टू आउटकम नैनीताल हाईकोर्ट में रखते हुए और 2024 की ही भर्ती जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी चीज है 2024 की भर्ती को ही जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेके गए हैं। तो लेके गए हैं, इसका भी जो है कि आप लोगों को मामला देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 2025 की जो भर्ती आई थी 2025 वाली भर्ती में 169 पद आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिजर्व रखवा दिए गए। तो ये भी चीजें, अब इस मामले में आगे क्या है कि क्या ट्विस्ट होगा, ये चीजें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा कि अब जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के और जो अन्य बीटीसी या डीएलएड वाले उम्मीदवार हैं उनको कितना फायदा हो रहा है ब्रिज कोर्स से। सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिज कोर्स के जो केस लड़ गए हैं, अगर ब्रिज कोर्स जीतता है तो उसमें जो पहले के डीएलएड अभ्यर्थी उनको कितना फायदा पहुंचता है कि अगर वो किसी रिट पिटीशन में नहीं है और वो लोग जो है कि पार्टिसिपेंट किए हुए हैं यानी कि वहां पर उन्होंने प्रतिभाग किया है, एप्लीकेंट हैं, तो उनको सीधा सीधा डायरेक्ट कितना फायदा होगा ये जो है कि मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बेहतरीन फायदा यहाँ पर देखिए एनआईवस डीएलएड को भी होगा और जो है कि स्टेट डीएलएड यानी कि डाइट डीएलएड वालों को भी फायदा होगा। और जो रही बची खुची सीटें हैं तो उनमें कहीं कहीं ये फायदा जो है कि ब्रिज कोर्स का भी, ब्रिज कोर्स के जो पेंडिंग मामले हैं तो वहां पर सीधा सीधा फायदा आपको किसको मिलेगा, डाइट डीएलएड या अन्य लोगों को भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैं कल डिटेल से चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों के अधिक से अधिक कमेंट आएंगे कि क्या क्या मामले हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखिए कमेंट के माध्यम से आप अपनी सटीक जानकारी, देखिए जानकारियां छुपाइए मत, जानकारियां सारी चीजें हमारे संज्ञान में होंगे और जो भी आपके मन में जो भाव है उन भावों को निश्चित रूप से आप लोगों को लिखने पड़ेंगे और ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए कहीं कहीं फायदा आपको होगा, मुझे तो कोई फायदा होना नहीं है, लेकिन मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ये जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो 2012 के बीटीसी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं उनका भी मामला पेंडिंग है, उन लोगों को भी ये चीजें देखनी चाहिए और इस मामले में आगे क्या चीजें हो सकती हैं। ये बहुत बेहतरीन चीजें जो है कि जितने आप लोगों के कमेंट आएंगे कमेंट के अनुसार ही मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होऊंगा। इंटरेक्ट होने के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी लूंगा कि आखिर क्या फायदा हो सकता है, क्या आपको लॉस हो सकता है कि पुरानी भर्ती में जो है कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो बचे हुए पदों में वो लोग कैसे आ सकते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को फायदा मिलेगा और कैसे आगे जो है कि जितने भी जो है डाइट डीएलएड वाले मेरिट में नहीं आ पाए वो लोग बचे हुए तो उनको क्या फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि जिनका किसी भर्ती में अगर वो रह गए होंगे, जैसे 2021 की भर्ती में रह गए
और 2024 की भर्ती में रह गए तो उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है आगे आने वाली वीडियो में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।